Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2024 में आई हुई साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी इमैक्युलेट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 57% है और ये रॉटेन टमेटो पे 70% फ्रेश है। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमको एक लेडी को दिखाया जाता है जो एक्चुअली में एक नन होती है और उसका नाम होता है मैरी, और वो बैठ के प्रे कर रही होती है और इंतजार कर रही होती है मदर सुपीरियर के सोने का। ऐसा वो इसलिए कर रही होती है क्योंकि ऐसा करने के पीछे एक पर्पस होता है उसका, जिससे कि मदर सुपीरियर सो जाए और उसके बाद वो उनकी चाबी उनके ड्रॉअर से निकाल के खुद के पास रख सके। जिसके तुरंत बाद हम देख पाते हैं कि वो जो चाबी होती है जिसको वो निकालती है मदर सुपीरियर के पास से, वो एक्चुअली चर्च का जो मेन एंट्रेंस होता है वहाँ पे जो ताला लगा होता है उसकी चाबी होती है, क्योंकि वो चाबी लेते ही बाहर की तरफ भाग के जाने लग जाती है। और हम देख पाते हैं कि जो कॉन्वेंट के लोग हैं वो उसका पीछा करने लगे हैं। अब यहाँ पे जल्दीबाजी में और डर के मारे वो जो ताला है वो नहीं खोल पा रही होती है, तो जितने भी ग्रिल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसके बीच से वो निकलने की कोशिश करने लगती है और वो ऑलमोस्ट निकल भी जाती है। बस उसका एक पैर रह जाता है जो यहाँ पे कॉन्वेंट का एक मेंबर होता है जो उसको पकड़ के तोड़ देता है, और इतना ज्यादा उसको दर्द हो रहा होता है कि उसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसको होश आ गया है और वो रियलाइज करती है कि उसको जिंदा ही एक कॉफिन के अंदर गाड़ दिया गया है, और वो बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है, मगर देख के लग रहा है कि उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हमें यहाँ पे सिस्टर सिसिलिया को दिखाया जाता है जो यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन के अंदर बैठी हुई है, और वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है वो उससे सवाल जवाब कर रहा होता है। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर का बिहेवियर उसके तरफ काफी अच्छा होता है। वो उसको इटली में वेलकम करता है और उसको ऑल द बेस्ट भी बोलता है, क्योंकि वो आगे जाके एक नन बनने के प्रोसेस में होती है उस चीज के लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एयरपोर्ट पे है सिस्टर सिसिलिया और वहाँ पे एक आदमी आता है उसको पिक करने के लिए, और उसका नाम होता है डीकन, और डीकन उसको गाड़ी में लेके जिस चर्च में उसको जाना होता है वहाँ लेके निकल जाता है। हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि उसको जहाँ पे लाया गया है वो एक्चुअली में एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब नन्स बूढ़े हो जाते हैं तो वो लोग वहाँ पे रहते हैं अपने लास्ट डेज में, और उसके बाद वहाँ पे उसको काफी अच्छी तरीके से ग्रीट करा जाता है। सब उससे काफी फ्रेंडली बिहेव करते हैं, और वहाँ पे एक और सिस्टर होती है सिस्टर इजाबेल, वो उसको पूरे जगह को घुमाती है। मगर साथ ही साथ हमें मालूम चलता है कि जो इजाबेल है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड है इस फैक्ट से कि वहाँ पे वो आई है, और वहाँ पे साथ ही साथ वो उसको ये भी बोलती है कि अगर उसको वहाँ से जाना है तो वो अभी के अभी ही वहाँ से चली जाए। मगर यहाँ पे सिसिलिया के माइंड को देख के लग रहा है कि उसने एकदम मन बनाया हुआ है कि वो वहाँ से बाद में भी नहीं जाने वाली, क्योंकि उसका जो ओपिनियन है वो नहीं बदलेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिसिलिया बाथरूम का इस्तेमाल कर रही होती है, तो वहाँ पे एक और नन उसको आके मिलती है जिसका नाम होता है सिस्टर ग्वेन, और वो बेसिकली वहाँ पे उससे अपोलोजाइज तो करती है क्योंकि उसने उसके प्रिवेसी को इन्वेट करा होता है। और हम देख पाते हैं कि डिस्पाइट की वो नन है वो वहाँ पे स्मोक करने के लिए आई हुई होती है, और वो सिसिलिया को ये भी बोलती है कि अगली बार से जब वो फैसिलिटीज का इस्तेमाल करे तो वो दरवाजा अंदर से लॉक करना ना भूले। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिसिलिया यहाँ पे तैयार हो रही होती है एक ऐसा सेरेमनी के लिए जो बेसिकली होता है एक नन बनने के लिए जो वाव लेना होता है उसका, और उसको बोला जाता है सोलम सेरेमनी। जब वो जा रही होती है अपने वाव्स को लेने के लिए तो वहाँ पे उसको फादर टेडेस्की मिलते हैं, और हमें मालूम चलता है कि वो वही इंसान होता है जिसने सबसे पहले सिसिलिया को उस जगह आने के लिए इनवाइट करा था और इन सब चीजों से इंट्रोड्यूस भी करा है। जिसके बाद सेरेमनी होने लगती है और हमें मालूम चलता है कि वहाँ पे जो हेड होता है चर्च का कार्डिनल फ्रैंको, वो यहाँ पे सिसिलिया को गाइड कर रहा होता है कि कैसे उसे अपने वाव्स लेने हैं और उनका क्या मतलब होता है। जिसके बाद सब चीज होने के बाद वो यहाँ ऑफिशियली अनाउंस करके बताता है कि अब जो सिसिलिया है वो नन बन गई है। जिसके बाद सारी चीजें होने के बाद हम देखते हैं कि सिसिलिया यहाँ पे फादर टेडेस्की से बात कर रही होती है, और यहाँ फादर उसको बताता है कि उसको कितना ज्यादा पसंद है कॉन्वेंट को अटेंड करना। इसके बाद हमें एक्चुअलिटी में मालूम चलता है कि सिसिलिया ने क्यों डिसाइड करा था नन बनने के लिए। तो वो यहाँ अपनी कहानी बताती है कि जब वो 12 साल की हुआ करती थी तो वो ऑलमोस्ट आइस के सरफेस के नीचे फंस गई थी और ऑलमोस्ट ड्राउन कर गई थी, और ऐसा होने की वजह से वो
डेड डिक्लेयर हो गई थी 7 मिनट्स के लिए, मगर तब भी उसको बचा लिया गया था। तो जब ऐसा हुआ था और वो वापस अपने सेंसेस में आई थी तो उसने रियलाइज करा था कि भगवान ने उसको दूसरा चांस दिया है लाइफ के लिए, और इसी वजह से जब यहाँ फादर टेडेस्की ने उसको बोला कॉन्वेंट ज्वाइन करने का सजेशन दिया तो वो उसने एक बार भी ऐसा करने के लिए हिच नहीं करा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि सेरेमनी खत्म हो गई है और यहाँ पे सिसिलिया फ्रेशन अप होने के लिए बाथरूम में होती है, और वो जब फ्रेशन अप हो रही होती है तो उसको किसी की रोने की आवाजें आ रही होती हैं, जिसको वो धीरे धीरे फॉलो करके उस डायरेक्शन में जाने लगती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसको एक नन दिखाई देती है जो जमीन पे बैठ के प्रे कर रही होती है, और जब वो उसके पास जाके उससे पूछना चाहती है कि क्या वो ठीक है, तो जब यहाँ पे नन मुड़ती है तो उसको रियलाइज होता है कि उस नन का कोई फेस ही नहीं है। इस चीज को देख के सिसिलिया बहुत ज्यादा डर जाती है कि अचानक से हम देख पाते हैं कि रेवरेंड मदर जो है वो उसके पीछे खड़ी है और वो उसको किसी जगह पे ले जाने लगी हैं। मालूम चलता है कि वो सिसिलिया को लेके जा रही होती है ऑल्टर पे, जहाँ वो दिखाती है एक ग्लास बॉक्स में रखा हुआ एक नेल होता है उसको। वो आगे उस नेल का बताती है कि वो जो नेल है स्पेसिफिकली वो जीसस क्राइस्ट के क्रॉस में से आया है। जिसके बाद यहाँ पे रेवरेंड मदर खुद का हाथ भी दिखाती है और बताती है कि ये एक साइन है फॉरगिवनेस का, जहाँ पे भगवान ने उसके जितने भी बुरी चीजें थी, सिन थी, उन सबको माफ करा है। ये सब देखने के बाद सिसिलिया के लिए इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इतना डिस्टर्ब हो जाती है और वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उसको होश आ गया है और वहाँ पे कार्डिनल जो बैठा हुआ होता है उससे वो बात करना चाहती है अपने सारे सिंस को लेके, मगर देख के लग रहा है जो कार्डिनल है वो उसकी आवाज पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। वो उसको बार बार आवाज दे रही होती है कि अचानक से वो फील कर पाती है कि बहुत सारे अलग अलग हाथ आए हैं और उन्होंने उसको पीछे से पकड़ लिया है। और तभी हम ये भी देख पाते हैं कि उसके सामने 2-3 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे हुड पहना हुआ होता है और उन्होंने भी उसको वहाँ पे पकड़ा हुआ होता है, मतलब पिन डाउन करा हुआ होता है। सारे यहाँ पे उसके फेस को क्यों पता नहीं टच करने लगते हैं, और तभी उनमें से एक जो फिगर होता है वो उसके चेस्ट पे स्टैप कर देता है और हम देख पाते हैं कि वो अचानक से उसकी नींद खुली है और वो रियलाइज करती है कि जो उसने अभी देखा है वो नाइटमेयर था। इसके बाद जब वो दरवाजे की तरफ देख रही होती है तो उसको लगता है कि वहाँ पे एक फिगर है जो धीरे धीरे उसके तरफ घसकता हुआ आ रहा है और इसको वो ध्यान से देखना चाहती है। इस वजह से वो लाइट ऑन करती है और जैसे ही वो लाइट ऑन करती है तो उसको वहाँ पे कोई भी फिगर या इंसान नहीं दिखाई देता। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है और यहाँ पे रेवरेंड मदर जो होती है वो सबको यहाँ पे सबसे बात कर रही होती है, मतलब एड्रेस कर रही होती है उन सारे लोगों को, और हम देख पाते हैं कि ग्वेन और सिसिलिया किसी बात पे हंस रहे होते हैं और रेवरेंड मदर उन्हें पकड़ लेती है हंसते हुए। जिसके बाद हम उनका डेली का रूटीन देख पाते हैं कि उनको दिन भर में क्या क्या चीजें करनी होती हैं। हम यहाँ देख पाते हैं कि सिसिलिया और ग्वेन के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो रही है और वो अपने काम को भी बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं। साथ ही साथ दोनों मिलके एक एल्डरली नन है उनका भी ख्याल रख रहे होते हैं जब तक कि उनकी यहाँ पे डेथ नहीं हो जाती। और हम साथ ही साथ सिस्टर इजाबेल को देख पा रहे होते हैं जो देख के लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा जेलस है शायद सिसिलिया से, मगर जैसे ही सिस्टर इजाबेल के सामने से एक व्हाइट कलर का शीट उड़ के जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे सिस्टर इजाबेल खड़ी ही नहीं है। जिसके बाद हमें उसी रात का दिखाया जाता है सिसिलिया ऑलमोस्ट सोने ही वाली होती है कि वहाँ पे वो जो नन होती है बूढ़ी वाली जिसका वो ख्याल रख रही थी दूसरी नन, वो अचानक से आती है और उसके थोड़े से बाल काट देती है। अब सिसिलिया को यहाँ पे कोई सीन क्रिएट नहीं करना होता तो वो असिस्ट करती है उस नन को वापस उसके बेड तक पहुँचाने में। जिसके बाद वो जब जाने लगती है तो वो नोटिस करती है कि वो जो नन है बूढ़ी वाली उनके जो पैर हैं उसके नीचे कुछ बना हुआ है, और जब वो ध्यान से देखती है तो वो रियलाइज करती है कि वहाँ पे उनके पैर के नीचे तो क्रॉस बना है। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है और यहाँ पे सिसिलिया बाकी सारे नन्स के साथ सब नहा धो रहे होते हैं तो इनका एक ग्रुप का डिस्कशन हो जाता है शुरू, जहाँ पे ग्वेन अपनी कहानी बताती है कि वो यहाँ कॉन्वेंट को एंड अप कैसे हो गई है ज्वाइन करने के लिए। मालूम चलता है कि ग्वेन अपने एक अब्यूजिव एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रहा करती थी और एक फाइनल दिन उसका जब सब कुछ यहाँ पे टेम्परामेंट खत्म हो गया था और टॉलरेट करने का, तो उसने जब रिटेलिएट करा तब उसको रियलाइजेशन हुआ कि ना चाहते हुए भी उसको यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जब उसको ये भी मालूम चला कि जो नन्स होती हैं वो कितना ज्यादा सिक्योरिटी और शेल्टर प्रोवाइड कर रही होती हैं ऐसे भागे हुए लोगों को जिनके पास कुछ नहीं होता, तो उसने यहाँ पे फिर डिसाइड करा था कि वो आके औरों की मदद करेगी कॉन्वेंट को ज्वाइन करके। सिसिलिया को हम देख पाते हैं कि बहुत ध्यान से वो ग्वेन की सारी बात को सुन रही होती है कि अचानक से उसको वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मेडिकल रूम में है और अपने
रिजल्ट्स के आने का वेट कर रही होती है कि तभी वो अचानक से विंडो के बाहर नोटिस करती है कि एक फिगर है वहाँ पे। वो बहुत ध्यान से उसके तरफ देख रही होती है कि अचानक से वो जो खिड़की होती है वहाँ पर एक चिड़िया आके गिरती है और मर जाती है। और इस चीज को देख के सिसिलिया बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। जिसके बाद उसको कार्नल के ऑफिस में बुलाया जाता है सवाल जवाब करने के लिए, जहाँ पे उसके पास्ट लाइफ के बारे में पूछा जाता है कि उसके यहाँ पे वाव लेने से पहले क्या उसने ऐसा तो कुछ नहीं करा है जिसकी वजह से उसके सारे जो काम है उनको सिन माना जाए। यहाँ पे डर के मारे वो इस चीज को डिनाई कर देती है। जिसके बाद फादर टेडेस्की उसको पूछते हैं कि क्या यहाँ पे आने से पहले उसका किसी भी तरीके का कोई संबंध किसी और के साथ था, जिसपे वो दोबारा से डिनाई कर देती है। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ पे आता है, उसको एग्जामिन करता है और वहाँ पे जो रिजल्ट्स होते हैं उसको देख के सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग सिसिलिया प्रेग्नेंट होती है। वहाँ पे रूम के अंदर फादर जो होते हैं और कार्नल जो होते हैं उन दोनों को देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे उनको विश्वास होने लग जाता है कि सिसिलिया जो है वो वर्जिन मैरी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक सेरेमनी रखा गया है जहाँ पे वर्जिन मैरी को ऑनर करा जाएगा, जो बेसिकली सिसिलिया होती है, क्योंकि उन लोग के लिए ऐसा होना एक बहुत बड़ा मिरेकल से कम नहीं है। मगर साथ ही साथ हम यहाँ पे सिस्टर इजाबेल और ग्वेन दोनों को देख पाते हैं जो ये सारी चीजें हो रही होती हैं उससे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रही होती। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सिसिलिया का दूसरा ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और एक बार जब वो वॉमिट कर रही होती है तो उसको रियलाइज होता है कि उसका एक दांत टूट के उसके हाथ में आ गया है और साथ ही साथ वो और भी वियर्ड चीजों को यहाँ पे नोटिस करने लग जाती है जो उसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। जिसके बाद वो एक बार रिलैक्स हो रही होती है बाथटब में कि अचानक से हम देख पाते हैं कि कोई उसको जबरदस्ती पानी के सरफेस के नीचे ड्राउन करने की कोशिश करने लगा है और हमें यहाँ पे रियलाइज होता है कि और कोई नहीं बल्कि वो इजाबेल है। थोड़ा सा कमोशन के शोर के होने की वजह से वहाँ पे और लोग आते हैं और इजाबेल को रोकते हैं और उसको घसीटते हुए कहीं ले जाते हैं। और यहाँ पे सिसिलिया का जब चेकअप होता है कि सब कुछ ठीक है उसके साथ, तो मालूम चलता है कि उसके साथ कुछ भी ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है उस फोर्स्ड ड्राउनिंग के होने की वजह से। मगर यहाँ पे एक बात जानने की ये है कि इजाबेल को जब वहाँ से घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं तो वो चिल्लाने लगती है कि यहाँ पे सिसिलिया की जगह उसको होना चाहिए था। यहाँ पे सिसिलिया फादर टेडेस्की से पूछती है कि इजाबेल के ऐसे कहने का क्या मतलब था, तो यहाँ पे फादर टेडेस्की बोलते हैं कि हो सकता है कि इजाबेल उससे जेलस हो इसीलिए उसने ऐसी चीज बोली हो। जिसके बाद सिसिलिया यहाँ पे बोलती है कि वो किसी और डॉक्टर को भी कंसल्ट करना चाहती है, तो दोनों डॉक्टर और फादर यहाँ पे मिलके एक्सक्यूजेस बनाने लग जाते हैं जिससे कि वो किसी और डॉक्टर को ना जाके दिखा सके। साथ ही साथ हम सिसिलिया का यहाँ बिहेवियर शिफ्ट देख पाते हैं कि उसके साथ इजाबेल वाला जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से वो सारे नन्स को लेके कहीं ना कहीं डाउटफुल भी हो गई है और सबसे कहीं ना कहीं केयरफुल रहने लगी है। और वो हॉलवे के थ्रू जा रही होती है तो वो नोटिस करती है कि खिड़की पे ऊपर की तरफ दो नन्स उसके तरफ देख रहे हैं, जिसकी अचानक बाद हम देखते हैं कि किसी ने यहाँ पे जंप कर गया है कोई ऊपर से या फिर किसी ने उसको धक्का दिया है, मतलब कोई एक बॉडी ऊपर से आके नीचे गिरी है। और जब सिसिलिया वहाँ पे भागते हुए जाती है तो वो देख के शॉक्ड हो जाती है कि जो इंसान ऊपर से गिरा है वो और कोई नहीं बल्कि इजाबेल है। और यहाँ पे इजाबेल का जब फ्यूनरल हो रहा होता है तो ग्वेन यहाँ सिसिलिया को बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी पे भी विश्वास ना करे। कि तभी हम बीच में देखते हैं कि फादर आ गया है बीच में और यहाँ पे उनकी जो बात होती है उसको वो सुन लेता है, इसलिए वो बीच में आके इंटरप्ट कर देता है। ग्वेन को देख के लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो बाकियों से इस बारे में कंप्लेन कर रही होती है कि सब लोग इतने ज्यादा जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद इतने ज्यादा शांत कैसे हैं और ये लोग वो सवाल सब क्यों नहीं कर रहे कि अचानक से सिसिलिया कैसे प्रेग्नेंट हो गई और अचानक से इजाबेल कैसे मारी गई। वो तब तक सब पे चिल्ला रही होती है और ब्लेम कर रही होती है जब तक यहाँ पे फादर टेडेस्की और एक और इंसान डीकन दोनों उसको आके घसीटते हुए वहाँ से नहीं ले जाते। जिसके बाद हमें लेट नाइट का दिखाया जाता है और सिसिलिया यहाँ पे छुप के जाती है कार्डिनल के ऑफिस में और एक चाकू के इस्तेमाल से उनका जो ड्रॉर होता है उसको खोलती है। वहाँ पे अंदर उसको एक उसके नाम की फाइल दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स होती हैं ऐसे इवेंट्स को लेके जिसको उसने बहुत ही मुश्किल से एस्केप करा था। तभी अचानक से उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और दोबारा से कहाँ से वो आवाज आ रही है उसको जानने के लिए उसके सोर्स की तरफ वो जाने लग जाती है। उसको यहाँ पे एक कमरे का दरवाजा तो बंद मिलता है मगर थोड़ा सा जो स्पेस होता है उससे वो देखती है कि एक नन है वो यहाँ पे ग्वेन का जो टंग होता है एज अ पनिशमेंट उसे काट रही होती है। धीरे धीरे इस चीज को देख के सिसिलिया पीछे होने लगती है कि वहाँ पे जो पहले हमें बूढ़ी वाली नन दिखाई गई थी वो उसको पकड़ के एकदम चुप रहने को बोलती है उसका मुंह को कवर करके। जिसके बाद उसने यहाँ पे जो उसके बाल काटे हुए थे
उसी से उसने क्रॉस बनाया होता है जो वो सिसिलिया को यहाँ दे देती है। सिसिलिया यहाँ पे उस नन को प्लीड करने लग जाती है कि वो उसकी मदद करे वहाँ से भागने में। तो वो जो नन होती है वो उसको बताती है कि उस कॉन्वेंट से कोई भी आज तक भाग नहीं पाया। इसके बाद हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे सिसिलिया की आवाजें आ रही होती हैं। वो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही होती है जैसे बहुत ज्यादा दर्द में हो, और इस चीज को सुन के सब लोग उसके कमरे की तरफ भागते हुए आते हैं। देख के लग रहा है कि उसको यहाँ पे मिसकैरेज हो गया है, तो सब उसको गाड़ी में रख के हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगते हैं। मगर हम देखते हैं कि वहाँ सिसिलिया के रूम में एक नर्स है जो प्रे कर रही होती है, और उसको सडनली ऐसा लगता है कि जो ब्लड है उसका स्मेल बहुत ज्यादा वियर्ड है एज कम्पेयर टू द ह्यूमन ब्लड। और जब वो आसपास देखने लगती है तो उसको दिखाई देता है कि सिसिलिया का जो बेड है उसके नीचे एक पॉली बैग है जिसके अंदर कटा हुआ चिकन है। मतलब कहीं ना कहीं सिसिलिया ने इस मिसकैरेज को फेक करा था। और जब यहाँ पे उसको ये बात मालूम चलती है तो फादर टेडेस्की को कॉल लगाती है और यहाँ पे उसको पकड़ लिया जाता है उसके झूठ के साथ। और साथ ही साथ सिसिलिया दोबारा से वहाँ से भागने की गाड़ी से छूट की कोशिश करने लगती है, तो उसको ये लोग पकड़ लेते हैं जबरदस्ती और उसको भागने नहीं देते। जब उसको वापस कॉन्वेंट ले आया गया होता है तो वहाँ पे एक सीनियर नन होती है जो उसको यहाँ नहलाती है और काफी अग्रेसिवली नहला रही होती है, जैसे कि वो उससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है या फिर बहुत ज्यादा गुस्से में है। और उसके बाद उसको चेस्टाइज भी करा जाता है क्योंकि यहाँ पे उसने वहाँ से भागने की कोशिश करी थी। जब यहाँ पे सिसिलिया वापस जवाब देने की कोशिश करती है तो वो जो सीनियर नन होती है वो उसको थप्पड़ मार देती है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि सिसिलिया दोबारा से भागने की कोशिश ना करे तो उसको व्हील चेयर से जबरदस्ती बांध दिया गया होता है, और फादर टेडेस्की जो होते हैं वो उस नेल को बॉक्स से बाहर निकालते हैं और उसको दिखाने लगते हैं। हमें यहाँ मालूम चलता है कि प्रीस्ट बनने से पहले वो कुछ और काम किया करते थे जो बेसिकली था एक जेनेसिसिस्ट का। मतलब कि उन्होंने अब बताते हैं कि वहाँ पे जो क्रॉस था उसमें से उन्होंने एक्सट्रैक्ट करे हैं जीन्स मटेरियल को, जिससे कि वो दोबारा से जीसस को खड़ा कर सकें उस जीन्स का इस्तेमाल करके। वो आगे ये भी बताते हैं कि वो ऐसा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं 2 डेकेड से, और अब उन्होंने फाइनली क्रिएट कर लिया है एक और वर्जिन मैरी को जो यहाँ पे फ्यूचर में दूसरे जीसस को जन्म देने वाली है, और वो और कोई नहीं सिसिलिया है। जिसके बाद फादर टेडेस्की यहाँ सिसिलिया को लेकर आते हैं बेसमेंट में, जहाँ पे वो दिखाने लगते हैं उन्हें जार्स पे जार्स भरे हुए होते हैं फीटसेस से, जो यहाँ पे जो फेल हो गए होते हैं उनसे। जिसके बाद डीकन यहाँ पे सिसिलिया के पैरों को पकड़ा हुआ होता है और हम देख पाते हैं कि फादर टेडेस्की जो है वो जलता हुआ क्रॉस लेकर आ रहे होते हैं, और वैसे ही उसके पैर में निशान बना देते हैं जैसे हमने उस एल्डर नन के पैरों में देखा था। जिसके बाद ये सब काफी नहीं होता तो उसको एक कमरे में लॉक कर दिया जाता है जिससे कि वो दोबारा से वहाँ से भागने की कोशिश ही ना करे। जिसके बाद यहाँ उसका 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है और वो एकदम रोने की हालत में होती है, और वो रोते रोते कार्डिनल से बात करने की कोशिश करती है, और साथ ही साथ वो अपनी जो फिंगर नेल है उसको पुल आउट भी करने लगती है। जिसके आगे हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर आए हैं उसके बेबी पे चेकअप करने के लिए, और वो वहाँ पे से चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि सिसिलिया यहाँ पे रेवरेंड मदर के साथ अकेले है उस कमरे में। अब यहाँ पे रेवरेंड मदर जो होती है वो बिजी होती है मॉनिटर के थ्रू देखने के लिए बेबी को, तो इस मौके का यहाँ सिसिलिया फायदा उठाती है। वो यहाँ पे क्रूसीफिक्स को एकदम धीरे धीरे उठाती है और उससे मारने लग जाती है रेवरेंड मदर को तब तक जब तक वो उसको जान से नहीं मार देती। और जब वो कमरे से बाहर निकलती है तभी हम अचानक से देख पाते हैं कि उसका जो वाटर है वो ब्रेक हो गया है, और वो किसी तरह से अपने आप को चिल्लाने से कंट्रोल कर रही होती है दर्द के मारे। जिसके बाद वो कार्डिनल की तरफ जाती है जो स्मोक कर रहा होता है बैल्कनी में, और उसके रोजरी की मदद से ही वो उसको चोक करके उसका गला दबा के उसको जान से मार देती है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर गैलो जो है वो वहाँ पे आ गया होता है, मगर सारे इवेंट से वो इतना डर जाता है कि वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सिसिलिया सीधे बेसमेंट की तरफ निकल जाती है और वहाँ पे इस इंटेंट से जाती है कि वो जो लैब है उसमें वो आग लगाने वाली है और सारे जगह पे इन्फ्लेमेबल्स जो मटेरियल है उसको वो फैलाने लगती है। और बेसिकली वो एथेनॉल होता है उसके हाथ में जो लैब में बहुत इजीली अवेलेबल होता है और बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, उसको वो हर जगह फैला देती है। मगर जैसे ही वो आग लगाने वाली होती है लाइटर की मदद से, तभी फादर टेडेस्की वहाँ आ जाते हैं। तभी अचानक से कॉन्ट्रैक्शन शायद हो जाता है सिसिलिया को, उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है और इस मौके का फादर टेडेस्की फायदा उठाते हैं और उसके हाथ से उस लाइटर को नॉकआउट कर देते हैं। जब यहाँ पे हाथापाई हो रही होती है और फादर टेडेस्की उसको रोक रहे होते हैं, तो सिसिलिया यहाँ पे अपने दूसरे हाथ से जो खाली होता है उससे फ्लास्क उठाती है और उनके सर पे दे मारती है। जिसके बाद वो लैब छोड़ के वहाँ से भागने लगती है। वो यहाँ भागने से पहले लॉक कर देती है लैब के गेट को, जिससे फादर टेडेस्की भी अंदर लॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, मगर फादर टेडेस्की ने यहाँ पे उसको उसके
जाल से पकड़ लिया होता है। अब यहाँ पे उसके पास चॉइस नहीं होता तो वो लाइटर उठा के अंदर कमरे की तरफ आग लगा देती है, जिसमें फादर टेडेस्की भी बंद होते हैं। मगर देख के लग रहा है कि फादर टेडेस्की किसी तरह से दरवाजे तोड़ के मैनेज कर पाए हैं खुद को बचाने का। सिसिलिया वहाँ से भागते हुए निकलती है और मालूम चलता है कि वो भागते भागते कैटाकोम्स में आ गई है, जो बेसिकली जो कॉन्वेंट है उसके नीचे है। वो इधर उधर भागने लगती है वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए, और जब उसको लगता है कि कोई उसके बहुत करीब आ गया है ढूंढने के लिए उसको, तो वो एकदम से रुक जाती है, जिससे कि किसी को मालूम ना चले कि वो वहाँ पे छुपी है। जैसे ही वो दोबारा से लाइट ऑन करती है तो एकदम से वो शॉक हो जाती है देख के और बहुत ज्यादा डर जाती है जब वो रियलाइज करती है कि वहाँ पे उसके पास ही ग्वेन की म्यूटिलेटेड बॉडी पड़ी हुई है। अब तो वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गई होती है वहाँ से निकलने के लिए, इधर उधर भाग रही होती है वो एग्जिट ढूंढने को। तभी वो अचानक से स्पॉट करती है कि बाहर की तरफ से कहीं से लाइट आ रही है, और वो रियलाइज करती है कि जहाँ से लाइट आ रही है वो इतना बड़ा जगह है जहाँ से वो क्रॉल आउट आराम से कर जाएगी। जब वो ऑलमोस्ट यहाँ से बाहर ही निकल गई होती है तभी फादर टेडेस्की उसको पकड़ लेते हैं, और साथ ही साथ उसको पकड़ने के बाद उसका जो बेली है, पेट है, वो काटने लगते हैं और किसी रिचुअल का चैंट करने लगते हैं। उनका यहाँ बेसिक मकसद होता है उसके पेट से उस बच्चे को निकालना ही निकालना, चाहे कितने भी ज्यादा दर्द में सिसिलिया क्यों ना हो। अब यहाँ पे सिसिलिया इतना ज्यादा दर्द में होती है तब भी खुद को उसको बचाना होता है, तो वहाँ पे वो क्रूसीफिक्स वाला जो नील होता है उसे पकड़ के फादर के गले में उससे स्टैब कर देती है और फादर इमीडिएटली ही मर जाते हैं। ऐसा होने के बाद फाइनली सिसिलिया उस छेद से बाहर क्रॉल आउट कर पाती है। जैसे ही वो बाहर आती है वो बहुत जोर से चिल्लाती है दर्द के मारे, और देख के लग रहा है कि उसने यहाँ पे एक बच्चे को जन्म दे दिया है। मगर जैसे ही वो अपने उस बच्चे की तरफ देखती है तो देख के बहुत ज्यादा हॉरिफाइड हो जाती है। हमें यहाँ पे कैमरे में तो नहीं दिखाया जाता कि वो बच्चा एग्जैक्टली दिखता कैसे है, मगर सिसिलिया का यहाँ पे जो फेशियल एक्सप्रेशन और रिएक्शन इतना हॉरिफाइंग जो आ रहा है उससे कहीं ना कहीं हम कंक्लूड जरूर कर पा रहे होते हैं कि वो जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल है या किसी न किसी तरीके का शैतान है। क्योंकि यहाँ पे सिसिलिया इसके बाद उठती है, एक बड़ा सा पत्थर उठाती है जिससे कि वो उस बच्चे को जान से मार डाले, जिसके बाद वो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाती है अपने हाथ में पत्थर पकड़े हुए, जिसको वो यहाँ पे बच्चे के ऊपर डालती है, फेंकती है या फिर उसको उससे मार डालती है, और यहीं पे आपकी आके मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।